गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी डीएलएड की, और डीएलएड की क्लास में आज हम साइंस में पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, किन किन चीज़ों में जड़त्व आघूर्ण का उपयोग होता है, किन चीज़ों में जड़त्व आघूर्ण लगता है, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, यदि कोई न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, यदि कोई आपने न्यूटन का प्रथम नियम, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट वीडियोस में, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम, भी तीनों नियम जो मैंने पढ़ाए हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, वस्तु विरामावस्था में, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान है, या तो वो विरामावस्था में खड़ी हुई है एक जगह या फिर एक ही स्पीड से, ठीक है, चाल नहीं बदल रही है उसकी, कभी 20 कभी 30 कभी 50 नहीं हो रही है, एक ही चाल से, समान चाल से क्या है, गतिमान है, गति कर रही है, तो हमें उसकी इस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। यदि हम उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें एक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपके घर के पास आपकी स्कूटी खड़ी हुई है, कहीं पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसमें वो बस सिर्फ खड़ी है, तो यदि हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करवाना चाहते हैं तो हमें उसमें अपना बाहरी बल लगाना पड़ेगा कि नहीं, हम उसको हैंडल को पकड़ के थोड़ा अपना ताकत लगाते हैं कि नहीं, अपना बल लगाते हैं कि नहीं। तो या फिर मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, एक समान चाल से चला रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई वाहन बड़ा आ रहा है, बड़ा वाहन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं अपने, और हम क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक लगाते हैं, या फिर हम उसके एक्सीलेटर को डाउन कर लेते हैं, जिससे कि गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे यदि हमें ज़्यादा करना है तो हम एक्सीलेटर को थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो उससे गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें एक बाहरी बल लगाना पड़ रहा है कि नहीं। तो कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है या फिर गतिमान अवस्था में समान चाल से गति कर रही है, ठीक है, समान चाल से गति कर रही है, तो इसकी इस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, बाहरी बल जो है वो लगाना होता है। इस बाहरी बल को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। मतलब वस्तु जितनी भारी भरकम होगी उसकी अवस्था में मान लीजिए आपके घर के पास, मैं तो वाहन से रिलेटेड आपको दे रही हूँ, मान लीजिए आपके घर के पास 4 व्हीलर खड़ी है, ठीक है, और उसमें कोई समस्या आ रही है, वो चल नहीं रही है, तो क्या 2 से 3 लोग आते हैं ना धक्का लगाने के लिए। यदि बाइक अकेली होती, वो नहीं चल रही होती, तो आप स्वयं ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, लेकिन यदि 4 व्हीलर है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो हमें क्या लगाना पड़ रहा है, उसमें बल की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब जिस वस्तु का, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, हमें बल की आवश्यकता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल हमें लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसकी जड़त्व की माप है। मतलब यदि उसका वस्तु का द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है, यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व की माप क्या है, अधिक है। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः विरामावस्था में है या घूर्णन गति कर रहा है, यदि कोई पिंड है, मान लीजिए कोई भी पिंड है जो उस वस्तु के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है या फिर विराम अवस्था में खड़ा हुआ है, तो हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बल आघूर्ण की बात हो रही है, उस पर हमें, अगर हम अवस्था में उसको परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। पिंड के इस गुण को ही घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब कोई, मान लीजिए ये आपका वो है और इसके परितः कोई चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, या विराम अवस्था में खड़ा है, और उस विराम अवस्था में जब परिवर्तन करना है या उस वस्तु को परिवर्तन करने के लिए हमें जितना बल उस पर लगाना पड़ रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है,
अतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंड का जड़त्व केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंड का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि द्रव्यमान घूर्णन अक्ष के परितः किस प्रकार वितरित है। पिंड का द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से जितनी अधिक दूरी पर वितरित होता है उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होता है। मान लीजिए कोई पिंड है, यदि वो मान लीजिए ये आपका पिंड है, ठीक है, ये आपका पिंड है, ठीक है, और इससे दूसरा पिंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि वो इसके जितने पास होगा जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उतना कम होगा। यदि वो जितने दूर होगा तो वो तेजी से गति करेगा। इस प्रकार से तेजी से क्या करेगा, गति करेगा कि नहीं। और यदि पास में रहेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जितने दूर रहेगा तो गति क्या करेगा, उतनी तेजी से करेगा, ठीक है। दैनिक जीवन में जड़त्व आघूर्ण का अत्यधिक महत्व है, ठीक है। दैनिक जीवन में कई चीज़ों में हम जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये जड़त्व आघूर्ण है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाते हैं ना, बैलगाड़ी, रिक्शा इत्यादि के पहियों का जड़त्व आघूर्ण बनाने के लिए इन पहियों की रिम भारी व मोटे किंतु मध्य का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है, ठीक है। उसके जो पहिए रहते हैं उसका जो बाहरी भाग रहता है भले ही मोटा हो, लेकिन जो आंतरिक भाग रहता है वो कैसा रहता है, खोखला रहता है या पतला रहता है, ठीक है। उपरोक्त कारण से ही वाहनों में कभी कभी एक समान वृत्ताकार चकती का पहिया नहीं बनाया जाता है। समान वृत्ताकार चकती का पहिया इसलिए नहीं बनाया जाता है। साइकिल के पहिए में तो केवल मध्य में ताने ही लगाई जाती हैं। जो साइकिल का पहिया होता है उसमें तो केवल वो पतली पतली जो रहती हैं वही लगाई जाती हैं। इसलिए हम कभी साइकिल को चलाते चलाते पैडल बंद कर देते हैं तो भी साइकिल काफ़ी दूर तक लुढ़कती रहती है। यदि साइकिल का पहिया किसी धातु की चादर से काटकर बनाया जाए तो पैडल रोकते ही साइकिल क्या हो जाएगा, साइकिल का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाता है। साइकिल क्या हो जाती है, गिर जाती। लेकिन उसके पहिए में जो पहिया किस प्रकार से बनाया गया है कि बाहर का जो आवरण है वो तो क्या है, थोड़ा सा मोटा बनाया गया है, जबकि जो आंतरिक आवरण है वो बिल्कुल खाली बनाया गया है। उस पर केवल पतले पतले तारों की जो ताने हैं वही लगाई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जड़त्व आघूर्ण आपको समझ में आया। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर समान चाल से चल रही है तो हमें यदि हम उस पर जो बल लगाते हैं उसको गतिमान अवस्था में लाने के लिए या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम जड़त्व कहते हैं। लेकिन यदि वही बल हम वृत्तीय गति में लगाते हैं, वृत्तीय अवस्था में जो चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। घूर्णन गति में यदि हमें परिवर्तन करना है और घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए जिस बल की हमें आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घूर्णन गति के बारे में और अभिकेंद्र त्वरण के बारे में, ठीक है।